कैसे कहिए श्री राधे। कन्हैया की बंसी बजी, कन्हैया की बंसी बजी और गोपिकाएं मंत्र मुग्ध हो गई। गोपिकाएं कन्हैया के प्रेम में इतनी पागल हैं कि उनको हर कहीं कन्हैया ही कन्हैया दिखता है और एक दूसरे से कहती है, मैं तो सोई रही सपने में मेरे घर आए गोपाल। घर आए गोपाल, मेरे घर आए गोपाल, मेरे घर आए गोपाल, मेरे घर आए गोपाल। सखी में तो मेरे घर आए गोपाल, सखी तो सोई रही सपने में मेरे घर आए गोपाल। सपने में मुरली बजाई, सपने आके मुरली बजाई, मधुर मुरलिया, मधुर मुरलिया तेरे मन भाई। मधुर मुरलिया मेरे मन भाई। मेरे घर आए गोपाल, मेरे घर आए गोपाल, सखी मेरे घर आए गोपाल, मेरे घर आए गोपाल। मैं तो सोई रही सपने में मेरे घर आए गोपाल, मैं तो सोई रही सपने में मेरे घर आए गोपाल। सोते जागते उठते बैठते कन्हैया के दर्शन करती थी। इसीलिए गोपिकाओं को बड़भागी कहा है ब्रह्मा जी ने भी, और बड़े आनंद से गोपियां आनंद ले रही है। आइए हम भी हरिनाम कीर्तन करके और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद हरि बोल। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की, जगदम्बे मात की, नैमिषारण्य धाम की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, श्री भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। लीजिए साहब, आज की कथा है और कल पूर्णाहुति है। आ गया समय, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी तो आए थे, ये पूर्णाहुति आ गई। बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाले ये दिन हमेशा याद रखेंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे अवसर, ऐसे शुभ अवसर, ऐसे सौभाग्य हमें देते रहें। बोलिए नैमिषारण्य धाम की। तो इस प्रकार जब एक 7 साल के बालक ने भारी भरकम गिरिराज गोवर्धन को अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठा लिया और पूरे ब्रजमंडल की रक्षा कर दी, तो इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ कि एक ग्वाले के बच्चे के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरा अपमान कर दिया और सामवर तक मेघ जो केवल प्रलय में बरसते हैं, बाकी उनको बांध करके कैद करके रखा जाता है, कहीं छूट नहीं जाए, क्योंकि वो प्रलय में बरसते हैं केवल, और पूरी पृथ्वी प्रलय के पानी में डूब जाती है। उन बादलों को छोड़ दिया उसने और कहा चलो ब्रजमंडल में प्रलय ला दो, ब्रजमंडल का नाम निशान नहीं बचना चाहिए, और मैं भी पीछे से आ रहा हूँ। इंद्र भी आया, प्रलय के बादले भी जम करके बरसे, खूब बरसे, जितना उसमें शक्ति थी पूरी की पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन जहाँ गिरिराज धरण रक्षक हो तो वहाँ भला उनकी क्या चलती। आखिरकार ब्रजमंडल को इंद्र कोप से बचा लिया गया और सभी नदी नाले का पानी उतरा, पर्वत को अपने स्थान पर रख दिया और सब ब्रजवासी एक कंठ से बोल उठे, बोले गिरिराज धरण की। तो भगवान कृष्ण का एक नाम और गिरिराज धरण हो गया। इंद्र ने जब ये सब देखा तो वो समझ गया कि ये तो कोई और ही है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण करके ब्रज को बचा लिया तो ब्रज गोप
आश्चर्य में पड़ गए। ब्रजगोप आश्चर्य में पड़ गए कि एक 7 वर्ष का बालक इस प्रकार कैसे किसी पहाड़ को उठा सकता है। और आपस में कहने लगे नंद बाबा के साथ में, कन्हैया से कहने लगे, छोटी सी चट्टी था की आंगली हाँ हाँ गिरवर कैया तो उठायो सा ओ सांवरा, गिरवर कैया तो उठायो सा ओ सांवरा। हाँ छोटी सी चट्टी ताकि आंगली गिरवर कैया तो उठायो सा ओ सांवरा, गिरवर कैया तो उठायो सा ओ सांवरा। कई कपड़ों पर्वत कपड़ा को बनायो सा ओ सांवरा, गिरवर कपड़ा को बनायो सा ओ सांवरा। हे छोटी सी चट्टी ताकि आंगली, छोटी सी चट्टी ताकि आंगली गिरवर कहिया तो हाँ गिरवर कहिया तो उठायो सा ओ सांवरा, गिरवर कपड़ा को बनायो सा ओ सांवरा। ऐसो काई जादू थाने याद छे, ऐसो काई जादू थाने याद छे गिरवर कपड़ा को हाँ गिरवर कपड़ा को बनायो सा ओ सांवरा, गिरवर कपड़ा को। नंद बाबा बोले जय हो, बोलिए गिरिराज धरण की। बालकस्य यदेतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि ते कथमर्हत्य सो जन्म ग्राम्ये स्वात्मजोगुहितम्। हम जैसे वनवासियों के यहाँ वनवासियों के गांव में ऐसा चमत्कारिक बालक कैसे आ गया जिसने 7 वर्ष की अवस्था में और इतना भारी भरकम गिरिराज पर्वत उठा लिया, ये कैसे हुआ। ये सतयनो बालक कथम पुष्करम गजराणिव, छोटी सी चट्टी ताकि आंगली
कि एक छोटा सा बालक इस पहाड़ को कैसे उठा सकता है। इस प्रकार वो नंद बाबा के पास पहुंचे तो अनेक पूतना को मार दिया, सकट को उद्धार दिया, अर्जुन वृक्ष को उखाड़ दिया, वृत्तासुर का नाश हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो नंद बाबा बोलते हैं कि गर्गाचार्य जी ने पहले ही कह दिया था, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि नान्यहं वेद नो जना। ऐसो काई जादू थाने याद छे, ऐसो काई जादू थाने याद छे। गिरवर कपड़ा को गिरवर कपड़ा को बनायो सा हो सांवरा। गिरवर कपड़ा को बनायो सा हो सांवरा। एक और सुनो, गर्गाचार्य जी ने पहले कह दिया था कि इनका नाम अनेक नाम होंगे, अनेक रूप होंगे और गुण कर्मों के अनुसार लोग इन्हें अलग अलग नाम से पुकारेंगे। इसलिए ये सब तो होना था। गर्गाचार्य जी ने कह दिया था ये साधारण बालक नहीं है, ये अद्वितीय बालक है, अलौकिक बालक है। और इस प्रकार जब सब प्रेम से कहने लगे, भक्ता विलासी चरितानुसारी, भक्ता विलासी चरितानुसारी, दुग्धादि चौर्येण यशो विशारी, कुमारता नंदित घोष नारी, मम प्रभु श्री प्रभु श्री गिरिराजधारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्ताभिलाषी चरितानुसारी, दुग्धादि चौर्येण यशो विशारी, कुमारता नंदित घोषधारी, कुमारता नंदित घोषधारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। इंद्र स्वयं वहां आ गया और कृष्ण की ईश्वरता जान करके एकांत में जाकर के अपना मुकुट श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और स्तुति की, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी प्रभुता नहीं जानी थी। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तं, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। हे प्रभु आपका स्वरूप न जान करके मुझसे बड़ा अपराध हो गया। हे प्रभु आप में मेरी अति प्रीति हो गई है। 13 श्लोकों में स्तुति करते हैं इंद्र। और भगवान बोले तुम धन ऐश्वर्य के मद में मतवाले हो गए थे और मैं जिन पर कृपा करता हूँ
अनुग्रहकर्ताओं से ऐश्वर्य से च्युत कर देता हूँ, भ्रष्ट कर देता हूँ। इतने में कामधेनु भी आकर के और दूध का अभिषेक कर देती है। और इस तरह द्वारा लाया हुआ आकाश गंगा के जल से पहले कामधेनु के दूध से भगवान का अभिषेक किया जाता है, फिर आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है और उनका नाम गोविंद हुआ। और इस प्रकार इंद्र, कामधेनु और सभी देवता कहने लगे, भक्ताभिलाषी चरितानुसारी दुग्धादि चोर्ये यशो विशारी कुमारिता नंदित घोषणा